नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। सोमवार से सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति। मिशन 10वीं के लिए गेट सेट गो। पुलिस ने पर्यटक वाहनों को आंबोली चेक पोस्ट से वापस भेजा। उपनगरीय क्षेत्र में भूमिगत डबल फैब्रिकेटेड तार बिछाने का काम शुरू। सांसद मंगला अंगड़ी कल शपथ लेंगी। सांसद मंगला अंगड़ी ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भेंट। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884 121718। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने लगभग 3 महीने से बंद पड़े सिनेमाघरों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। राज्य के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। रात्रि कर्फ्यू को रात 9 बजे के बजाय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही डिग्री कॉलेज को भी 26 जुलाई से शुरू करने की अनुमति दी गई है। ऑफलाइन क्लास में जाने के लिए टीकाकरण जरूरी है। कॉलेज में केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्हें टीके की एक खुराक का टीका लगाया गया है। मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने रविवार को अपने आवास पर मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक की। इसी चर्चा में सोमवार 19 जुलाई से 50% बैठने की क्षमता वाले सिनेमाघरों को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में पब और स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत नहीं है। मिशन 10वीं के लिए गेट सेट गो। राज्य सरकार के नए नियमों के मुताबिक 2 दिनों में परीक्षा होगी और छात्र अभिभावक इसके लिए तैयार है। साथ ही प्रशासन ने उचित प्रबंधन पर जोर दिया है ताकि कोरोना की पृष्ठभूमि में परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जा सके। इसलिए अब हर कोई परीक्षा पर ध्यान दे रहा है। कोरोना की पृष्ठभूमि के कारण 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। वहीं परीक्षा के प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए परीक्षाओं के नए प्रारूप को आसान बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इसके तहत स्कूल में सफाई अभियान और छात्रों का प्रबंधन भी सही तरीके से किया जा रहा है। बेलगाम उत्तर मंडल में आए रविवार को अनिल बेनके के समन्वय में स्कूलों का निरीक्षण भी किया। इसी तरह कार्यकर्ताओं के सहयोग से स्कूल परिसर की सफाई के लिए कदम उठाए गए। अब सोमवार को 19 और गुरुवार 22 को परीक्षा 2 दिनों की होगी। इसके लिए छात्र तैयार है। पुलिस ने पर्यटक वाहनों को आंबोली चेक पोस्ट से वापस भेजा। पर्यटन स्थलों पर प्रतिबंध के बावजूद आंबोली में पर्यटकों की भारी आमद देखी गई है। पुलिस द्वारा पर्यटकों को देश भर के प्रसिद्ध आंबोली जलप्रपात में जाने से रोक दिया गया है। पुलिस पर्यटकों को आगे नहीं बढ़ने देती, उन्हें चेक पोस्ट से वापस भेजा जा रहा है। इसलिए पर्यटक वहां से मायूस होकर लौट रहे हैं। पर्यटन पर प्रतिबंध के बावजूद राज्य के कोने कोने से बड़ी संख्या में पर्यटक आंबोली पहुंचे हैं। राज्य के बाहर से भी कई पर्यटक आंबोली आ चुके हैं और पर्यटक वाहनों को चेक पोस्ट पर रोककर वापस भेजा जा रहा है। उपनगरीय क्षेत्रों में भूमिगत डबल फैब्रिकेटेड तार बिछाने का काम शुरू। उपनगरों में निरंतर बिजली की आपूर्ति टूट रही थी। एक ही फीडर पर लोड के कारण समस्या होती थी। इसके समाधान के रूप में अंडरग्राउंड डबल फैब्रिकेटेड वायर लेयर का शुभारंभ विधायक अनिल बेनके के हाथों शनिवार को हुआ। उपनगरीय क्षेत्रों के लिए अब तक सिंगल फीडर पर बिजली आपूर्ति काम शुरू होता था। अब नया तार डालने से फीडर पर लोड कम होगा। अशोकनगर, वीरभद्रनगर, शिवाजीनगर, महांतेश नगर, नेहरू नगर, सदाशिव नगर, आजम नगर, इन इलाकों में बार बार बिजली की समस्या होती थी। सूचना हेस्कॉम के कार्यकारी अभियंता सजीव हनुमन्नावर द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यकारी अभियंता अप्पन्नावर और सजीव हनुमन्नावर सहित हेस्कॉम के अधिकारी उपस्थित थे। सांसद मंगला अंगड़ी कल शपथ लेंगी। बेलगाम से सांसद चुने जाने के 2.5 महीने बाद मंगला अंगड़ी सोमवार को सांसद के तौर पर शपथ लेंगी। लोकसभा सुबह 11 बजे सभागार में ओम बिरला उन्हें अध्यक्ष पद की शपथ दिलाएंगे। इसके लिए 2 दिन पहले दिल्ली के लिए रवाना हुई है। बेलगाम लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 17 अप्रैल को हुआ था। मतगणना 2 मई को हुई थी। मतगणना के बाद तालाबंदी के कारण शपथ ग्रहण में देरी हुई। संसद का सत्र सोमवार से शुरू होगा और पहले दिन 11 बजे वह लोकसभा सदस्यता की शपथ लेंगी। सांसद मंगला अंगड़ी ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भेंट।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गवाही दी कि रक्षा विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में और छावनी बोर्ड की सीमाओं के भीतर विकास कार्यों के लिए एनओसी दी जाएगी। सांसद चुने जाने के बाद मंगला अंगड़ी ने शनिवार को राजनाथ सिंह से दिल्ली में उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस बार उन्होंने स्मार्ट सिटी के कार्यों के समस्याओं का मुद्दा उठाया। अंगड़ी ने केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के तहत बेलगाम शहर में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। अंगड़ी ने राजनाथ सिंह से बेलगाम में स्मार्ट सिटी के काम को गुणवत्तापूर्ण और तेज बनाने में सहयोग करने का भी अनुरोध किया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। रोटरी एक सामाजिक संगठन है जिसने विभिन्न संगठनों को सहायता प्रदान की है। रोटरी के पूर्व गवर्नर अविनाश पोद्दार ने कहा कि रोटरी का कार्य समाज के लिए आदर्श बन गया है। बेलगाम साउथ के रोटरी क्लब का अधिकार ग्रहण समारोह रविवार सुबह हुआ। इस आयोजन में संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में अशोक नाइक और सचिव के रूप में संतोष हट्टरक्की ने अधिकार प्राप्त किया। वेंकटेश देशपांडे ने अशोक नाइक का परिचय कराया। कार्यक्रम का संचालन मंजिरी पाटिल और सतीश कुलकर्णी ने किया। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारी, सदस्य और आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कुंतीनगर में डेंगू का टीकाकरण। नवयुवक एकता मंडल द्वारा हाल ही में कुंतीनगर में डेंगू टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। वरिष्ठ शिक्षक बापू साहेब देसाई और सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कालकुंद्रीकर ने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन कर टीकाकरण की शुरुआत की। शिविर का लाभ कुंतीनगर, टीचर्स कॉलोनी, खासबाग और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों ने लिया। शिविर के आयोजन के लिए बोर्ड के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की। फोर्ट राजहंसगढ़ में शराबियों को सबक सिखाया। फोर्ट राजहंसगढ़ में वेट पार्टी करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। स्थानीय युवकों और शिव भक्तों द्वारा शराब पार्टी में खलल डालने की घटना शनिवार को सामने आई। कुछ युवक राजहंसगढ़ गए हुए थे। हालांकि इन युवकों ने जमकर शराब पी। यह जानने पर कि युवक नशे में है, स्थानीय युवकों और शिव भक्तों ने उसका पीछा किया। यहाँ वेट पार्टियाँ आयोजित की जा रही है, इसलिए शिव प्रेमी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और मांसाहार ना करें। साथ ही चेतावनी भी जारी की गई है कि अगर कोई दोबारा इस तरह की हरकत करता पाया गया तो उसे गुमराह नहीं किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, पराक्रम और कार्य की गाथा सुनाने वाले किलों का ऐतिहासिक महत्व है। उन्हें तभी छोड़ा गया जब युवकों ने कबूल कर लिया कि वे फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। इस मौके पर मनोज केरवाड़कर, सोमनाथ नावगेकर, सागर कुंडेकर, मोनेश्री थोराट, नारायण कुंडेकर समेत अन्य शिव भक्तों ने नशे में धुत युवकों को सबक सिखाया। कृष्णा कामले को प्रेरणा गौरव पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत युवा पत्रकार कृष्णा कामले को चिक्कोड़ी में संस्था की ओर से प्रेरणा गौरव पुरस्कार दिया गया है। बेडकीहाड़, तालुका चिक्कोड़ी। यह पुरस्कार बसवंत नानू शिंगड़े सोशल सर्विस ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री सिद्धेश्वर सुक्षेत्र कारी मठा के गुरु सिद्धेश्वर स्वामी जी, हत्तरगी के प्राध्यापक दाभाड़े, डॉक्टर सुमित्रा भोसले, दत्तात्रेय पाटिल और ट्रस्ट के अध्यक्ष विक्रम शिंगाड़े मौजूद थे। बेलगाम के किसान 21 को नरगुंद जाएंगे। किसान संघ के नेता सिद्धगौड़ा मोदगी ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 21 जुलाई को किसान शहीद दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में किसान श्रद्धांजलि देने नरगुंद जिला गदग में जाएंगे और इस दिन सरकार की किसान विरोधी नीति का विरोध किया जाएगा। शहीद दिवस मनाने के लिए बड़ी संख्या में किसान 21 जुलाई को बेलगाम जिले से रवाना होंगे। कलसा भंडूर योजना को लागू करने, किसानों पर लगे आरोपों को वापस लेने, गन्ने का बकाया भुगतान, बेलगाम में चीनी आयुक्त कार्यालय शुरू करने, हर जिले में शेतकरी भवन बनाने आदि का प्रस्ताव किया जाएगा, ऐसा कहा गया। रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम का उद्घाटन समारोह संपन्न।
रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम का उद्घाटन समारोह हाल ही में आयोजित किया गया था। रोटरी के पूर्व गवर्नर डॉक्टर जॉनसन फर्नांडिस मौजूद थे। मंच पर पूर्व अध्यक्ष अशोक कडापुरे, नए अध्यक्ष अरविंद खड़बाड़ी, सचिव विनय कुमार बालिकाई, कोषाध्यक्ष सुनील थड़ानी, सहायक राज्यपाल अजय हेड़ा, जगत शंकर गौड़ा और उमेश रामगुरवाड़ी मौजूद थे। निवर्तमान अध्यक्ष अशोक कडापुरे ने वर्ष के दौरान कार्यान्वित गतिविधियों की समीक्षा की। प्रशांत चिंदक, नीलेश बंगा, अंकुश खोड़ा, संजय देशपांडे, कुलदीप हंगेरगेकर, सचिन कुलगोड़, मुकेश पोरवाल, अशोक कटारिया, पंकज पवार, सुनील खड़बाड़ी, हेमेंद्र पोरवाल को वर्षभर विभिन्न गतिविधियों के लिए बधाई दी गई। यह कार्यक्रम अभिसेन तक्कल की सचिन कुलगोड़ द्वारा होस्ट किया गया। विनायक भैरू मोरे का निधन। देशपांडे गली निवासी विनायक भैरू मोरे उम्र 52 का शनिवार को निधन हो गया। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। क्रिकेट क्रिटिक और साहित्यिक अनंत मनोहर का निधन। बेलगाम के वरिष्ठ साहित्यिक प्राध्यापक अनंत मनोहर उम्र 92 का शनिवार की रात 17 तारीख को पुणे में निधन हो गया। उन्होंने बेलगाम में विभिन्न सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखबारों में कॉलम लिखना और दिवाली के मुद्दों में दिलकश कहानी सुनाना उनकी लेखन शैली की पहचान थी। वे कई वर्षों तक टिलकवाड़ी में रहे। उनके परिवार में 2 बेटियां, 2 बेटे, 1 दामाद और पोते पोतियां हैं। पार्वती हुआप्पा पुजारी का निधन। इटगी, तालुका खानापुर निवासी पार्वती हुआप्पा इटगी उम्र 97 का शनिवार 17 को वृद्धावस्था में निधन हो गया। उनके परिवार में बच्चे, बहुएं और पोते पोतियां हैं। वह भाजपा कार्यकर्ता बसवराज पुजारी की मां थी। बाळप्पा माटोळी का निधन। लिंगनमठ, तालुका खानापुर के वरिष्ठ नागरिक बाळप्पा वीरभद्रप्पा माटोळी का रविवार को 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी, बेटा, 3 बेटियां, नाती, पोते और परपोते हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।